हम पढ़ रहे थे बच्चों कि साहित्य क्या होता है। तो समाज के लिए जो हितकर और उत्तम श्रेणी के लिखित कार्य होते हैं, जो जिसका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक रहता है, वो साहित्य कहलाता है। हिंदी भाषा में अनेक महान रचनाओं की साहित्यिक रचनाओं ने इन भाषाओं को समृद्ध किया है। हिंदी भाषा में अनेक महान रचनाकारों ने साहित्यिक रचनाओं को इस भाषा में समृद्ध किया है। साहित्य दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। देखिए गद्य साहित्य क्या होता है। इस प्रकार के साहित्य में बोलचाल की भाषा में लिखित रचनाएं आती हैं। बोलचाल की भाषा जो होती है उसके अंदर रचनाएं होती हैं। जैसे गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है कि गद्य साहित्य में किस किस प्रकार का साहित्य रचा जाता है। कहानी हो गई, लेख, संस्मरण, उपन्यास, पत्र, नाटक, जीवनी आदि। ठीक है। प्रमुख हिंदी गद्य साहित्यकार कौन कौन से हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं? प्रेमचंद्र जी हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं, मोहन राकेश, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव आदि। और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? चंद्रकांता, देखिए यहाँ पे चंद्रकांता है, राग दरबारी, गोदान जो उपन्यास है प्रेमचंद जी का, चंद्रगुप्त, गुनाहों का देवता, आधे अधूरे आदि। ये प्रमुख हिंदी गद्य रचनाएं हैं। पद्य साहित्य देखिए, पद्य साहित्य में इस प्रकार के साहित्य में काव्य शैली में रचनाएं लिखी जाती हैं, यानी कि कविता के रूप में। गे यानी जो गाई जाती हैं, इस प्रकार के लिखे जाते हैं। इसमें प्रमुख विधाएं कौन कौन सी हैं? कविता, गीत, गज़ल, दोहा, पद, छंद, चौपाई, सवैये आदि होते हैं। तो प्रमुख हिंदी पद्य साहित्यकार कौन कौन है? कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी के दोहे हो गए, तुलसीदास, भूषण, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा आदि प्रमुख पद्य साहित्यकार हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस, सतसई, कामायनी, मधुशाला, यामा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं ये? पद्य साहित्य की। आगे देखिए, आगे हमारा आता है व्याकरण। क्या आता है? व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? देखिए, प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करके ही भाषा को शुद्ध प्रयोग किया जा सकता है। भाषा के ये नियम हमें व्याकरण से सीखने को मिलते हैं। व्याकरण की परिभाषा क्या है? देखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने व पढ़कर समझने का ज्ञान होता है। यानी कि जब तक हम किसी भाषा के व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे तब तक हम उस भाषा को शुद्ध रूप से बोल, लिख या पढ़ नहीं सकते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं प्रमुख। कौन कौन से होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। कौन कौन से होते हैं? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण विचार में क्या होता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इस विभाग में वर्णों की सही ध्वनि व लिपि चिन्हों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे वर्ण भेद, अक्षर, उच्चारण, मात्रा आदि का ज्ञान होता है। इनके बारे में विस्तार से अगले पाठों में पढ़ेंगे। शब्द विचार देखिए, शब्द विचार में अक्षरों के संयोग से भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द बनते हैं। यानी कि सार्थक वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इस विभाग में शब्दों के प्रकार, रूप, बनावट आदि नियमों पर विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त इससे शब्द भेद, शब्द रचना, शब्द परिवर्तन आदि का भी ज्ञान होता है। वाक्य विचार, इस विभाग में वाक्यों का निर्माण किस प्रकार से होता है, वाक्य भेद, विराम चिन्ह आदि का वर्णन किया जाता है। इसलिए व्याकरण के जो भाग हैं, व्याकरण के जो अंग हैं, उनके बारे में विस्तार से हम अगले पाठों में पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों। इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।